कभी कभी कुछ चीजें इतनी खौफनाक होती हैं कि आपका दिल धीमी धड़कन से तेज हो जाता है, आपकी सांसें अटक जाती हैं और आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। ये कहानी उसी खौफनाक ट्रेन की है जिसका नाम अब भी लोगों के बीच खौफ और रहस्य से जुड़ा हुआ है। रात के लगभग 2 बजे सूरज की रोशनी से कोसों दूर एक वीरान स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की आवाज़ें धीरे धीरे गूंज रही थीं। हवा में गुस्से से बहती ठंडी और दूर कहीं से घने जंगलों से आती रहस्यमयी आवाज़ें, जैसे रात खुद जिंदा हो। ट्रेन की पूरी वगन में सिर्फ एक आदमी था, अजय। उसका चेहरा सफ़ेद और चौंका हुआ था, जैसे वह किसी खौफनाक बुरे सपने से जागा हो। अजय, एक आम आदमी जो अपनी नौकरी के बाद घर लौटने के लिए इस ट्रेन में सवार हुआ था, अब उसे एक डरावने एहसास का सामना करना पड़ा था। ट्रेन की खड़खड़ाहट, अंधेरे में लहराती लाइट्स और उसकी सीट के ठीक सामने बैठे एक बूढ़े आदमी के गहरे बुझी हुई आंखें, ये सब कुछ अजय के लिए एक खौफनाक सपना बन चुका था। आखिरकार वह डर के साए में सोचने लगा, क्या यह ट्रेन सच में किसी बुरी घटना का हिस्सा है? जैसे ही ट्रेन अपने ट्रैक पर दौड़ी, अजय ने अपनी घड़ी देखी। रात के 2:15 थे। अचानक ट्रेन की लाइट्स मध्यम हो गईं और एक अजीब सी गंध हवा में फैलने लगी। उसकी नज़रें अचानक खाली सीटों पर चली गईं। कुछ क्षणों बाद अजय को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। जैसे ही उसने उठकर चारों ओर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। वह देख सकता था डिब्बे में एक महिला खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, जो पूरी तरह से बिना एक शब्द बोले सीधे उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। अजय ने सोचा कि यह केवल उसकी कल्पना है, लेकिन अचानक ही वह महिला आगे बढ़ने लगी, जैसे वह हवा की तरह बिना पांवों के चल रही हो। अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। वह मुड़ा और फिर से एक बार घड़ी देखी। रात के ठीक 3 बज रहे थे, लेकिन अब ट्रेन कहीं नहीं जा रही थी। वह स्टेशन पर रुक चुकी थी और अजय को अचानक से उस स्टेशनों की खौफनाक धुंध की याद आई जिसे उसने कभी सुना था। वह धुंध जैसे ट्रेन के आसपास लिपटी हुई थी और उसकी आंखों के सामने कुछ बेहद रहस्यमयी और खौफनाक घटनाएं घटने लगीं। अचानक ट्रेन की खिड़की से किसी की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। हमेशा इंतज़ार करते हैं हम, क्योंकि हमें जाने की इजाज़त नहीं है। अजय की धड़कनें तेज़ हो गईं और उसे महसूस हुआ कि यह ट्रेन कभी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि वह अब कभी घर नहीं लौट पाएगा। वह सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन के साथ ही है। अजय के सामने जो घटनाएं हो रही थीं, वह समझ ही नहीं पा रहा था। ट्रेन के अंदर और बाहर अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं और गहमी छाई हुई थी। ट्रेन की हर खड़खड़ाहट, हर मोड़ जैसे अजय के शरीर में एक सिहरन पैदा कर रही थी। उसने अपने पास बैठे बूढ़े आदमी से पूछा, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए जवाब दिया, यह ट्रेन तुम्हें कभी वापस नहीं छोड़ेगी। तुम अब इसी ट्रेन के हिस्से हो। अजय की घबराहट और बढ़ गई। वह जल्दी से खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा भी बंद था। वह बाहर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। ट्रेन की खिड़की से सिर्फ एक धुंधली सी आकृति नजर आती है, किसी के चलने की आवाज़। फिर अचानक ट्रेन की आवाज़ बदली। अब वह ट्रेन किसी राक्षस की तरह चीखती हुई दौड़ने लगी थी। अजय ने देखा, ट्रेन के डिब्बे में जाने कितनी ही बेदखल आत्माएं उभर आई थीं। कुछ अजनबी चेहरों वाले लोग, कुछ खौफनाक झांकते हुए चेहरे, जिनके बिना बोले हुए मुंह से एक ही शब्द निकलते थे, मदद करो। अजय का दिल धड़कते धड़कते जैसे बाहर आ गया। वह जितनी कोशिश करता, उतना ही वह खुद को ट्रेन के गहरे अंधेरे में महसूस करता था, जैसे हर चीज उससे दूर जाती जा रही थी और वह सिर्फ उसी डर के समंदर में डूबता जा रहा था। क्या अजय कभी इस खौफनाक ट्रेन से बाहर निकल पाएगा, या वह भी उन बेदखल आत्माओं की तरह हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और हो सकता है कि वह कोई और यात्री हो जो कभी इन पटरियों पर चढ़ा हो और कभी न लौटा हो।